मैं कम से कम 20 साल सजा होनी चाहिए उसको, कम से कम। जिस तरह का वो दरिंदा है, जिस तरह उसने किया है। रेप केस में पास्टर बजिंदर को सजा का ऐलान, उम्र कैद की सजा मोहाली जिला कोर्ट ने सुनाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि पीड़िता ने उम्मीद जताई थी कि कम से कम 20 साल की सजा हो, लेकिन जिस तरीके से तमाम आरोप सामने आए और पास्टर बजिंदर के खिलाफ एक के बाद एक सबूत सामने आए, उसके बाद दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ में बहुत ही दुखद खबर शेयर करने जा रहा हूं, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखकर जाइएगा। 2018 में प्रॉफिट बजिंदर के ऊपर जो रेप का केस लगा था और उसमें कुछ दिनों पहले कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था और हालांकि उनकी जो सुनवाई थी वो 1 तारीख को होनी थी कि उनको क्या सज़ा देने कोर्ट देगा और क्यों उनको क्या सज़ा होगी। हालांकि आज 1 तारीख है और 1 तारीख को कोर्ट ने उन्हें क्या सज़ा सुनाई है ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताने चाह रहा हूँ। देन आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को बिल्कुल बेस्किप मत कीजिएगा। एंड हमारे इस चैनल पर आप लोग पहली बार पहुँचे हो दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोग ऐसी न्यूज़ से जुड़े रहें और देखते रहें। नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर। रेप केस में पास्टर बजिंदर को सजा का ऐलान, उम्र कैद की सजा मोहाली जिला कोर्ट ने सुनाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि पीड़िता ने उम्मीद जताई थी कि कम से कम 20 साल की सजा हो, लेकिन जिस तरीके से तमाम आरोप सामने आए और पास्टर बजिंदर के खिलाफ एक के बाद एक सबूत सामने आए, उसके बाद आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण था, जहां पर आज सजा का ऐलान होना था और आखिरकार सजा का ऐलान हो चुका है। बता दें कि पास्टर बजिंदर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मोहाली कोर्ट ने बजिंदर पास्टर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इससे पहले पटियाला जेल में वो बंद था। हालांकि लगातार पिछले कई सालों से पीड़िता पास्टर बजिंदर के खिलाफ केस लड़ रही थी और उसे अब इंसाफ मिला है। पीड़िता ने थोड़ी देर पहले अपने एक बयान में इस बड़ी बात का जिक्र किया है। ये सजा का ऐलान होना था और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां यौन शोषण के मामले में इस सजा का ऐलान कर दिया गया है। अब पहले ही कोर्ट ने तय कर लिया था और कहा था कि आरोपी है, लेकिन आज सजा का ऐलान किया जा रहा था। अब पादरी बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा का ऐलान कर दिया गया है। मोहाली कोर्ट ने ये सजा का ऐलान किया है और कहा है कि पादरी को उम्र कैद होगी, क्योंकि यौन उत्पीड़न केस में कई आरोप लगे और इसके बाद यौन उत्पीड़न केस में आज जब सुनवाई हुई तब उम्र कैद की सजा का ऐलान। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहाली से सुमित जुड़े हुए। सुमित, पूरी जानकारी। बिल्कुल, और बड़ी अपडेट आपको बताएं, बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा का ऐलान कोर्ट की तरफ से किया गया। 28 मार्च को जिस तरह दोषी करार यहां पर दिया गया था, हलचल पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। कुछ देर के बाद बजिंदर को यहां से निकालकर जेल जो है वो लेकर जाया जाएगा। आपको बताएं 28 मार्च को जिस तरीके से जो है मोहाली कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिया गया था जीरकपुर की एक महिला से यौन उत्पीड़न के पूरे मामले को लेकर, और उसके बाद आज सजा का ऐलान यहां पर कोर्ट की तरफ से करते हुए बड़ी सजा का ऐलान मोहाली कोर्ट की तरफ से यहां पर किया गया है और जिसमें उम्र कैद की सजा यहां पर पास्टर बजिंदर को दी गई है। महिला को विदेश भेजने के नाम पर रेप जो है वो यहां पर किया गया और उसके बाद आज कोर्ट में जो सजा का ऐलान है वो किया गया। इस पूरे प्रकरण को लेकर 2018 का दरअसल ये मामला है। हाल ही में क्योंकि वक्त वक्त पर लगातार कई वीडियो जो है उसके वायरल होते रहे हैं और वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर 2018 के जिस पर बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से यहां पर दिया गया। 5 लोग इसको जो है मामले में बरी किए गए, जिसमें जो पीड़ित पक्ष है उनका यह कहना है कि वो इस पूरे प्रकरण को लेकर हायर कोर्ट का भी रुख यहां पर करेंगे। चर्च ऑफ ग्लोरी विजडम जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है बजिंदर, जिसके लिए आज मोहाली कोर्ट ने ये बड़ा फैसला देते हुए रेप मामले में जो 28 मार्च को दोषी करार दिया गया था उस पर सजा का ऐलान यहां पर कर दिया और कुछ ही देर के बाद जो है वो यहां पर जो बजिंदर है उसे लाया जा सकता है। कुछ ही देर के बाद उसे जेल के लिए यहां से लेकर जाया जाएगा, क्योंकि जो पीड़िता है कुछ देर पहले कोर्ट पहुंची थी। जब उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उसका यह कहना था कि सख्त से सख्त सजा, वो कितना बड़ा दरिंदा है, कैसे लोगों का माइंड वॉश करता है, कैसे महिलाओं की अस्मत के साथ वो खेलता रहा है, इसे लेकर बड़ा ऐलान जो है वो बड़ी सजा जो है वो कोर्ट की तरफ से दी जाए। और इसी को लेकर आप देखिए चारों तरफ इस वक्त हलचल पूरी तरीके से बढ़ी हुई है। जैसे ही कुछ देर के बाद जो बजिंदर है उसे यहां से लेकर जाया जाए और कोर्ट ने आज ये बड़ा ऐलान जिस तरीके सजा का दोषी करार देने के बाद यहां पर किया। धारा 376, 323 और 506 ये वो धाराएं हैं, गंभीर धाराएं, जिसके तहत उसे दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद आज कोर्ट ने उम्र कैद की सजा
पास्टर बजिंदर को दी है, क्योंकि अलग अलग वक्त में उस पर कई बड़े आरोप लगते रहे। सिर्फ ये एक मामला नहीं, 2018 का अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें चंडीगढ़ के ऑफिस में कैसे वो 40 साल की एक महिला जिसके मुंह पर कैसे कॉपी फेंकता है, उसे थप्पड़ मारता है, ये तस्वीरें वायरल हुई थी। उसे लेकर भी जो है एक एसआईटी का गठन किया गया है, वो भी इस पूरे प्रकरण को लेकर जांच यहां पर कर रही है। लेकिन 2018 के मामले में जब केस दर्ज हुआ था, जीरकपुर की एक महिला जो केस दर्ज करवाती है, जिसे विदेश भेजने के नाम पर आखिर कैसे जो है उसके साथ यौन शोषण किया गया, कैसे उसके साथ रेप की घटना को जो है वो अंजाम दिया गया, पूरा मामला जो है वो कोर्ट तक पहुंचा और आखिरकार कोर्ट ने उसे दोषी माना और कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला यहां पर दिया गया है। और सिर्फ एक मामला यहां पर नहीं है, इसके अलावा जो है एक मामला जो आपने जो है जीरकपुर का देखा, आपने इस मामला जो है चंडीगढ़ का देखा, और इसके अलावा जादू से बीमारियां ठीक करने का दावा, क्योंकि इसके यूट्यूब पर भी बड़े फॉलोवर्स हैं, यूट्यूब पर जो चैनल इसका चलता है उस पर भी बड़े फॉलोवर्स हैं, जिसमें जादू टोना टोटके के जरिए ये बीमारियां ठीक करने का जो है वो दावा करता है और उनका माइंड वॉश जो है वो लोगों का करता है, धर्म परिवर्तन करता है। दोस्तों अभी आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि जो प्रॉफिट बजिंदर जी हैं उनके ऊपर 2018 में जो रेप का केस लगा था, पिछले कुछ दिनों में उनको इस बात के लिए दोषी पाया गया था। हालांकि 1 अप्रैल को कोर्ट का पूरा फैसला आना था और आज है 1 अप्रैल, और आप लोगों ने ये सुन लिया होगा और आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रॉफिट बजिंदर जी हैं उनको उम्र कैद की सज़ा कोर्ट ने सुनाई है और उन्हें आजीवन कारावास दिया गया है। मतलब वो पूरी उम्र जेल में रहने वाले हैं। हालांकि दोस्तों हम नहीं जानते कि यहाँ पर प्रॉफिट बजिंदर जी गलत हैं या फिर सही हैं। हम इस बात का न्याय करने वाले बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान का न्याय होना है, मेरा भी न्याय होना है, न्याय करने वालों को भी न्याय होना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि प्रॉफिट बजिंदर के लिए आप लोग ज़रूर प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है। हम जरूर ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर कोई भी नाश ना हो, परंतु हर एक बचाया जाए। हालांकि संसार उन्हें कौन सी नज़र से देखता है वो हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर प्रॉफिट बजिंदर जी को कौन सी दृष्टि से देखता है, कौन सी नज़र से देखता है, वो परमेश्वर भली भांति जानता है। इसलिए ज़रूर प्रार्थनाएं करें, क्योंकि बाइबल कहती है कि धर्मियों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। किसके ऊपर? जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। आप और मैं बाइबल के अंदर देख पाते हैं दोस्तों कि पौलुस और सिलास को भी पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। उनके ऊपर ही ना जाने कितने आरोप लगाए गए होंगे लोगों के द्वारा, लेकिन वो कभी भी जेल के अंदर दुखी नहीं हुए, वो आनंदित रहे और परमेश्वर ने उनको उस जेल से निकाला। ऐसे बहुत सी चीज़ें हमें बाइबल के अंदर देखने को मिलती है, जहाँ पर बहुत से आरोप के अंदर परमेश्वर के दासों को जेलों में डाल दिया गया, उन्हें मारा पीटा गया। बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा अपने दासों के लिए खड़ा रहता है। दोस्तों यहाँ पर मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर प्रॉफिट बजिंदर सही है या गलत है या ये होगा, मैं इस बात के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूँ और मेरा भरोसा पूरा परमेश्वर के ऊपर है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को तनहा नहीं छोड़ता, अकेला नहीं छोड़ता। प्रॉफिट बजिंदर जी अगर सही है तो निश्चय परमेश्वर आने वाले समय में इनके लिए अपना न्याय लड़ेंगे, और जो परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा तो फिर परमेश्वर के न्याय को कौन गलत ठहरा सकता है। इसलिए परमेश्वर ही सच्चा न्यायी है। जरूर प्रार्थना करें, अपनी प्रार्थनाओं में प्रॉफिट बजिंदर जी को याद रखिए, परमेश्वर उनके लिए अपना न्याय प्रकट करे, उनके ऊपर दया करे, क्योंकि परमेश्वर बहुत अच्छे तरीके से इस बात को जानता है कि परमेश्वर को पता है कि कोई भी नाश नहीं होना चाहिए, और प्रभु ने पूरे संसार में हर एक मनुष्य के लिए अपना बलिदान दिया क्रूस के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर सबसे प्यार करता है। और जो कोई परमेश्वर के सामने गलत भी होकर जो कोई पश्चातापी है, जैसे बाइबल में देखने को मिलता है कि दाऊद ने पाप किया, लेकिन दाऊद को जब पता चला, उससे एहसास हुआ कि भाई मैंने पाप किया है, और वो परमेश्वर के सामने गया, उसने अपने पाप को अंगीकार किया, उसने अपने पाप को माना और परमेश्वर ने उसके ऊपर दया की, और जो कुछ उसका इज्जतमान सामान चला गया था परमेश्वर ने उसे फिर से सब कुछ लौटाया था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दया करता है। इसलिए ज़रूर प्रार्थना करें, जो सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी, ये बात हम जानते हैं। इसलिए परमेश्वर का जो न्याय है वो प्रकट हो, क्योंकि ये संसार का न्याय है जो हम देख रहे हैं, ये सही है या गलत है ये हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो न्याय परमेश्वर ठहराता है फिर उसके ऊपर कौन न्याय कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो ज़रूर प्रॉफिट बजिंदर जी के लिए प्रार्थनाएँ करें। एंड अभी आप लोगों को पता चल गया कि उनको जो कोर्ट ने सज़ा सुनाई वो उम्र कैद की सज़ा है। हालाँकि कब तक वो जेल में रहेंगे, क्या रहेंगे,
सब परमेश्वर डिसाइड करने वाला है। ज़रूर प्रार्थनाएं करें। एंड दोस्तों आपको यही कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार पहुँचे हो, ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय को लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भले कोई भी कितना भी बुरा क्यों ना हो, चाहे वो कैसा भी हो, वो एक्चुअली हमारा भाई और बहन है, हमें उनके लिए ज़रूर प्रार्थना करनी चाहिए। जय मसीह की।